नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। अनुभवों और सिलसिलों और बातचीत का दौर हमने शुरू किया हुआ है। अपने ब्रांच हेड और उन्हीं ब्रांचेस के को-हेड से हम मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभव जान रहे हैं, उनके किस्से जान रहे हैं और उनके कई कहानियाँ जान रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारी खास मेहमान हैं GK2 ब्रांच की हमारी उपाध्यक्ष अनीता भाटिया जी। जी नमस्कार मैम, स्वागत है आपका नमस्कार, VNKC में। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से कब जुड़े और क्यों जुड़े? और मेरी आपसे एक खास गुजारिश भी रहेगी, मैंने जाना है आप काफ़ी गाने भी गाती हैं, तो आप अपने इस जवाब का जो है शुरुआत है वो अपने अंदाज में कीजिए कुछ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातर, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा गाया मैम आपने। मैम, अब मेरा वही सवाल रहेगा कि क्लब से आप कब जुड़े और जुड़ने के पीछे वजह क्या रही थी? सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं, मैं GK2 ब्रांच की सदस्य हूं। अनीता भाटिया मेरा नाम है। मैं एजुकेशन फील्ड से आई हूं, एजुकेशन से। तो शुरू से बचपन से ही एक जुनून था अंदर से कि कुछ ना कुछ करते रहो। पेरेंट्स की तरफ से गाइडेंस थी कि हंसते रहो, खेलते रहो और दूसरों को भी हंसाते रहो, खिलाते रहो, लेकिन कभी किसी को आपकी बात का वो नहीं होना, परेशानी ना हो। तो इसी तरीके से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो मेरा रिटायरमेंट समय आने वाला था। तो क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड को डील करती थी, मैं स्कूल विजिट करती थी, तो उस समय मैंने अपनी कई इच्छाओं को दबाया हुआ था। मुझे लगता था कि मैं इसको इच्छाओं को कैसे पूरा करूँगी, क्या मैं इससे ऊपर निकल पाऊँगी कि नहीं। लेकिन जैसे मुझे पता लगा कि एक ये ब्रांच है हमारे पास जो किरण मैडम ने खोल रखी है, तो मैंने इसको ज्वाइन करा। हमारा जो एक फंक्शन हुआ उसमें मैंने देखा कि दूसरे वरिष्ठ नागरिक किसी और ब्रांच के थे, आई थिंक पंजाबी बाग के थे, जिन्होंने बड़ा अच्छा अपना प्रोग्राम दिया उसमें। तो उसमें जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लग रहा कि शायद ये ब्रांच मेरे लिए ही खुली है। तो मैंने उसको ज्वाइन करना शुरू करा। तो मेरी जो दबी हुई इच्छाएं थी जितनी, वो मैंने खुल के बाहर आनी शुरू हो गई मेरी। और मैंने बाहर आके अपना जितना भी अंदर से टैलेंट था निकालने की कोशिश करी। एक हमारे साथ ब्रांच में जो हमारी हेड हैं अंजू कश्यप मैडम हैं और किरण मैडम, दोनों के ऐसा मोटिवेशन मुझे मिला कि मैं उसको शायद लाइफ भर उनका ऋण चुका ही नहीं पाऊंगी, जिस तरीके से मुझे उनका मोटिवेशन मिला है। जी मैम, अभी आपने कहा कि एजुकेशन फील्ड से आप जुड़ी हुई हैं, हाँ जी। स्पोर्ट्स की साइड से भी आप हैं, तो आप स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में किस तरह से हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। हाँ, मैं जो एक्चुअली इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ, मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। उसमें मेरी जो मेन गेम थी वो नेटबॉल थी। तो वही जैसे कहते हैं कभी कभी कोई किसी चीज़ को तराशता है, तो स्कूल टाइम पे मैं बैडमिंटन की वगैरह खेला करती थी। ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी, बैडमिंटन और TT में ज़्यादातर खेलती थी। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ना शुरू करा तो फिर मेरा एक जब ट्रेनिंग का प्रोग्राम आया तो मैंने ट्रेनिंग करनी शुरू करी। मैंने कहा चलो इस बार मैं ऐसी ट्रेनिंग करके आऊँगी कि जो मैं इसी लाइन में आगे आ जाऊँ। जी। तो उसमें मैंने फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग करी, मैंने अमरावती से करी थी, जिसमें आज के दिन मेरे पास ऐसा कोई गेम नहीं है जिसके बारे में मैं ना जानती हूँ या मैं जो गेम को परफॉर्म ना करती हूँ। क्रिकेट जो है हमारे उस समय हमारे कॉलेज में फर्स्ट लेडीज़ क्रिकेट टीम बनी थी, तो जिसको मैंने रिप्रेजेंट करा था एज ए कैप्टन। और उसके अलावा जो मैंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करा था नेटबॉल में, उसमें मैं एज ए वाइस कैप्टन थी। और जो मैंने उसके बाद ऑफिशियली उसमें करा था, जो कि मैंने पूरे उसमें हमारी टीम गई थी इंटरनेशनल मैचेस में, उसमें मैंने काफ़ी मैचेस को जो था अंपायर भी करा था। तो वो भी मैं इंडिया की उस समय फर्स्ट लेडी अंपायर थी जिसने मैंने पूरे उसको रेफर करा था। हाँ मैम, अभी आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव हैं, तो जब हमारी क्लब की एक्टिविटीज़ होती हैं तो क्या आप हमारे मेंबर्स को भी ऐसे एक्टिव कराती हैं, उनके साथ भी गेम खेलते हैं? अरे बिल्कुल, ऐसा नहीं। हमारे जब भी कभी भी हमारे को ऐसा कोई मिलता है कोई, इस चीज़ में तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिले तो सही, हम तो उसी में बढ़ना चाहते हैं आगे।
और अगर तो हमारे पास जैसे लॉकडाउन था जी तो हम तो उस पे आ जाते थे अपने, जैसे व्हाट्सएप पे तो हमारा क्या था, एंजॉय करते थे। जब देखे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उदास बैठे थे घर में, डिप्रेस्ड थे, तो हमने क्या करा, हमने व्हाट्सएप पे अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिया। उसमें लाइव इंटरेक्शन खेलते थे, व्हाट्सएप ऑन करा, सब लोग खेलते हैं। तो हम लोग भी जैसे यहाँ पे अब क का निकला है तो दूसरे ने क से के बाद स के बोलना है, तो वो हैंड रेज कर देता था, तो उसके चलते रहते थे हम लोग। इस तरीके से हमारी अंताक्षरी कोविड के टाइम पे इस तरह से किया कोविड था। के टाइम पे इस तरीके से करा था। लेकिन हम उसी में ये कभी कभी अब जैसे ये एक्टिविटीज हैं, ये तो किरण मैडम ने तो एक, अब उनको क्या कहें कि जैसे एक ऊपर वाले ने हमारे को एक भगवान का रूप जैसे कहते हैं भेज दिया, जी जिनकी वजह से हमने और भी अपने आप को एक्टिव करने की कोशिश करी। उसमें हमने अपने घर के अंदर ही बैठ के अपनी एक्टिविटीज़ करनी शुरू करी, डांस करने शुरू करे, गाने गाने शुरू करे। फिर वो हम अपनी वीडियोस भेजनी शुरू कर दी यहाँ पे। जब वो वीडियोस भी आने लगी, सब कुछ आने लगा, तब हमें लगने लगा कि अरे वाह, ये तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म। जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल गया ना, तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब तो आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि कोई सीनियर सिटीजन का नाम तो हम अपने ऊपर लाने देंगे नहीं किसी को, बिल्कुल मैम। और ना ही हम सीनियर सिटीजन हैं। हम तो एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे वो नागरिक हैं, और बुढ़ापा तो हमने आने देना नहीं, और ना ही हमने कभी सोचना कि भाई हम सीनियर सिटीजन हो गए तो हम तो यंग रहेंगे। जी मैम, किरण मैम से किस तरह से आपकी मुलाकात हुई थी? किरण मैडम से मेरी मुलाकात अपनी ये जैसे क्लब का मुझे पता लगा था, इन्फॉर्मेशन मिली थी, उस समय मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। उसके बाद किरण मैडम हमारे साथ कई बार हमारे ब्रांच में आई। हम लोग भी यहाँ पे आते थे कई बार, जब हमारे प्रोग्राम्स चलते थे, बाहर गए, सिंगापुर गए, दुबई गए, तो उनके साथ जहाँ पे उन्होंने हमारे को रैंप वॉक करवाना शुरू सिखाया, फिर हमको गाने गाने सिखा गए। फिर हम उन चीज़ों को लेके एक वो बड़ा अच्छा सिखाती थी, चारों पासे सुख होन किसे नु ना दुख होए, आमी बाबा नानका तू आमी बाबा नानका, ए हो जइया खुशियाँ ले आई बाबा नानका, ए हो जइया। तो इस तरीके से हम जहाँ से सीखते थे। फिर हमने ये जाके दुबई भी परफॉर्म करा, और उसके बाद हमने सिंगापुर भी परफॉर्म करा। मतलब वहाँ जाके हमको ये नहीं था कि हमने मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है या क्या करना है जी हमें ये लगा था कि हमने तो जाना है और परफॉर्म करना है। तो फिर हम इसी तरीके से वहाँ जाते थे, परफॉर्म करते थे। और किरण मैडम जी के तो खैर उनकी सिंपलिसिटी और उनके जो फेस पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं, उसको देख के तो कोई भी मोहित हो जाएगा। मैम, अभी आपने दुबई और सिंगापुर की बात की है, तो आप वहाँ पे घूमने गए थे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के द्वारा, तो वहाँ पर क्या कुछ इंटरेस्टिंग ऐसी कोई ऐसी कहानी हुई हो, कोई ऐसा किस्सा हो, कोई ऐसा मोमेंट हो जो आपको लाइफ टाइम बन गया हो मेमोरी? देखो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम ना कभी लाइफ में भूल नहीं सकते। जी और वो भी कैसा, किरण मैडम की अगर हम बात करें, हम पहले तो एंजॉय करते गए, खूब गाने गा रहे थे, भजन बहुत गा रहे थे। तो लेकिन जब किसी हम उसमें होटल में ठहरे हुए थे, हमारे साथ ये 2 बार हुआ। वहीं पे होटल में ठहरे हुए थे, हमारे एक किसी ब्रांच के सदस्य वो थे, वो अपने कमरे में थे, और जब क्योंकि काउंटिंग होती है, इतने लोग हैं, हाँ जी, इतने हाँ जी, हाँ जी। जब कहीं घूमने के लिए जाने लगे, देखा तो 2 लोग थे नहीं। तो जितने लोग बाकी टीम आई हुई थी वो सब तो परेशान हो गई, भी हम तो इतनी दूर आए हैं, हमने तो जाना था, टाइम जी, हाँ वेस्ट जी, हो हाँ रहा जी। है, ये वो। किरण मैडम बैठी थी, कहते कोई बात नहीं, जाओ ऊपर देख के आओ, देख के आओ। सब लोग गए, और लास्टली पता लगा कि वो जो दोनों थे वो थके हुए थे, तो वो सो रहे थे। तो वो जैसे आए, तो आने के बाद सबने पूछा भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो कुछ लोग थोड़े एग्रेसिव होने वाले थे, हाँ जी। लेकिन किरण मैडम ने किसी को एग्रेसिव, मतलब उनके जो कूलनेस थी वो ऐसी थी कि दूसरा एग्रेसिव तो क्या होता, वो भी माथा टेकने वाली बात हो गई कि नहीं नहीं, हमने तो वो करना ही नहीं है इस तरीके से। तो उसके बाद उन्होंने कहा भी नहीं नहीं, कोई भी नहीं करेगा ऐसे। तो फिर मैं उनको कहा भी आप क्या करा, वो भी हंस पड़े, क्योंकि उन गलती जब गलती हो जाती है जी। उसको एक्सेप्ट कर लो तो अच्छी बात हाँ होती जी, हाँ है। जी, हाँ जी। अगर उसको लिंगर ऑन करते रहो तो जितने मर्जी बढ़ाओ। तो फिर कहने लगे नहीं जी, ने उन्होंने कहा फिर आपको तो पनिशमेंट मिलेगी। कहते हैं हाँ मैडम जरूर मिलेगी। दूसरे दिन उन्होंने सबको इतनी इतनी वो एक डिब्बियाँ थी जिसके अंदर मेरे ख्याल सौंफ वगैरह थी, क्या थी, वो लेके आए हुए थे वहाँ से, अपने वहाँ घर से उन्होंने सबको बांटी।
फिर नेक्स्ट फिर हमने दूसरे उसमें गए तो हमारे एक सदस्य थी जो कि काफ़ी फैटी थी, चलना फिरना मुश्किल था, उनके हस्बैंड भी साथ में थे, दोनों थे, वो दोनों जने घूम रहे, सेम पोजीशन उस समय हुई। सब लोग कहने लगे अरे ये क्या बात हुई, इतनी देर हो गई, हमें देर हो जाएगी। सब कूल, हम लोग सोच अंदर मतलब अंदर अंदर सबके कुछ ना कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल शो नहीं करने दिया। और जैसे ही सामने से देखा, क्योंकि वो थोड़ा रास्ता भूल गए थे शायद, और इसीलिए हम जब भी जाते थे तो हमारे को एक ड्रेस दी जाती थी। हम एक बार हमको वो मैरून कलर की वो हमने पहनी हुई थी जैकेट्स, एक बार ब्लू पहनी हुई थी, ताकि पता लग जाए कि हम हैं कहाँ से। अगर कोई ना कोई देख लेगा तो उनको पता लग जाएगा कि वो वहाँ के हैं। तो जब वो वहाँ से पीछे से हमने देखा कि वो आ गए, और मतलब अब किरण जी की मैं क्या बात करूँ, उन्होंने एकदम सबसे बोल दिया वहीं पे खड़े होकर बस में, कोई उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई उनसे कुछ नहीं कहेगा। और जैसे ही आए वो उनको बड़ी हार्टली उन्होंने उनका वेलकम करा और ये पूछा कि तबीयत ठीक है आपकी, कैसे, आपको कोई परेशानी तो नहीं थी। तो उस चीज़ को देख के कई चीज़ें ऐसी होती हैं आप लाइफ भर सीखते हो। हालांकि जब मैं बचपन से हमारे पेरेंट्स ने एक ही चीज़ सिखाई थी कि देखो कभी किसी को परेशान नहीं करना जी। और हर चीज़ आप भगवान से मांगना, लाइफ में सब कुछ मांगना, लेकिन एक चीज़ कभी मत मांगना, और वो था प्राउड। कहते हैं आप जो मर्जी बन जाओ दुनिया में, लाइफ में जो मर्जी बन जाओ, लेकिन परमात्मा से कभी आप ये प्राउड जो है ना, उनको कहना ये आप हमारा इसमें से निकाल दो, बाकी सारी चीज़ें हम लेने को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। तो ये तो किरण मैडम की, और कई उनके तो किस्से ऐसे हैं कि मैं अगर आज शुरू करूँगी तो मेरा ख्याल है आप पूरा महीना भी बीत जाएगा, 2 महीने बीत जाएंगे, तो वो तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। और उनकी तो खैर मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, वो मतलब कैसी शख्सियत है, ऊपर वाले ने मतलब कहते किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेखदार मां। हाँ मैम, अभी तक का जितना हमारी बातचीत हुई है उसमें ये लगा है कि आपको गाने का बहुत शौक है। हाँ, आपकी बातचीत से बहुत लगा आपको गाने का बहुत शौक है। तो जब अभी तो खैर फिलहाल 1-1.5 साल से कोविड की वजह से हमारी सारी मीटिंग्स बंद रही हैं, घर से ही हम सब ऑपरेट कर रहे थे। तो उससे पहले आप वैसे कितने साल हो गए मैम आपको क्लब से जुड़े हुए? मैं जुड़ी हूँ, मेरा ख्याल है हमारा क्लब 2013 में बना था। तो लगभग अभी हम 7-8 साल के करीब हो गए हैं। हाँ। कोविड को हटा लें तो लगभग 5 साल। तो उन 5 सालों के दौरान जब क्लब में हमारी हर महीने जो मीटिंग होती है, 1 से 2 मीटिंग होती है, उसमें हम कई एक्टिविटीज भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो किस तरह की एक्टिविटीज होती थी क्लब में? उसमें ना हमारी एक्टिविटीज में मेन हमारी अंजू मैडम जो है वो इंचार्ज हैं, अंजू कश्यप जी हैं वो इंचार्ज हैं इसके। और हम जब करते थे वो एक बता देते थे कि आज हमने इस थीम पे करेंगे, आज हम इस पे करेंगे, तो उसी चीज़ तरीके से हम ना तैयारी करके आते थे, घर पे तैयार होते थे। और इसका असर मेरे परिवार पे इतना ज़्यादा हुआ, मैं सच्ची बता रही हूँ, कि मैं तो जो करती थी एंजॉय करने के लिए करती थी। मेरी ग्रैंड डॉटर है जो अब 6 इयर्स की हुई है, लेकिन इससे पहले मतलब कोविड से पहले भी आप समझ लो 2 साल 3 साल, मतलब जैसे हमें कोई एक और मिलता था कि भाई इस बार हमने ये करना है, तो नेचुरली हमें लगता था कि हमने कुछ करना है, तो करने के लिए अब कुछ सीखना है हमको। सीखने के लिए क्या करती थी, कभी मैं यूट्यूब लगा के बैठी, कभी मैं वो सामने टीवी के ऊपर लगा लेती थी, और मेरी ग्रैंड डॉटर जो थी वो भी उसको सुनती थी, और वो हर समय नानी नानी करती रहती आके, तो वो सुन के तो फिर कहती है, जैसे मैं गाना गाने लगती थी तो उससे पहले उसको वही वर्ड्स उसको याद हो जाते थे। मेरे को एक किसी और क्लब से एक गाने की कुछ लाइनें आई लिख के, वो था तेरे रंग रंग 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 मोला रंग रंग तेरे। तो उन्होंने कहा मुझे ये वाला गाना तैयार करो आप, भजन वो। तो इसको हमने एनुअल एक फंक्शन है हमारा दूसरा एक फोरम था, वहाँ पे तैयार करना। तो मैंने उनको ना लिख के, ऐसे हंसी मजाक में था, मैंने कहा यार मेरे को तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ये वर्ड्स तो इतने हैं और इसके बाद तो कम से कम इतना लंबा प्रोग्राम है, तो आप कह रहे हो। तो मैंने घर पे हंसते हंसते कह दिया अपनी बिटिया को, मैंने कहा मेरा ना ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा मैंने पता ये लिख दिया, तो उसने सुन लिया। अब वो रोज़ अपने गूगल खोल लेती है, उसमें खोल के और उसमें वही लगा देती है रंग 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 रंग, और उसको आप मानोगे उसको एक एक वर्ड याद है। और फिर वो सबको बताती रही, पता है मेरी नानी ने ना वहाँ पे लिख के भेज दिया था कि मैं तो नहीं गाऊंगी, बड़ा मुश्किल है, मैंने तो पूरा याद कर लिया।
अच्छा फिर नानी आपने नहीं तैयार करना, आपने नहीं तैयार करना। मैं कहते नहीं अभी आप भी तैयार रखो मैं अपने आप कर लूँगी। तो ये चीज़ वो हमारे बच्चों के साथ भी, मतलब वो छोटी सी बच्ची है, वो जैसे मेरे को थोड़ा शौक है कि जैसे कोई बातचीत चलती चलती बीच में कोई एक वर्ड आ जाता है तो हंसते हंसते हम उसी वर्ड का गाना गाना शुरू कर देते हैं, कोई उसी वर्ड पे जोक सुना देते हैं। तो उसको भी ये हैबिट्स ऐसी पड़ती जा रही है कि वो कोई पूछते तेरे को किसने सिखाया सारा, कहती नानी ने सिखाया। और जब नानी की बात नहीं होती ना, जब कभी कभी ऐसे देख, कहती नहीं मैंने यूट्यूब से भी सीखा। फिर वो यूट्यूब लगाते ऐसे पूरा पूरा सीखते उस पर। जी मैम, 7-8 सालों में अभी तक का आपकी जो भी ये पूरा सफ़र रहा है, अभी तक का पूरा जो टेन्योर रहा है, उसके अंदर मैम आपको एक सेल्फ एजुकेशन क्या मिली है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब से? खुद सीखने को क्या मिला है केसरी क्लब से आपको? मुझे तो जो मिला है वो तो शायद ऐसी चीज़ मिली है कि अंदर मेरे के अंदर जैसे कहते हैं ना, एक तो सोना होता है, मेरे अंदर तो ऐसे डायमंड्स और प्लेटिनम भर गया है। और वो भी किरण जी की वजह से। मतलब उन्होंने इतना मोटिवेट करा धीरे 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 करके, मतलब पुश ऐसा करा हुआ है कि कभी नेगेटिविटी तो लानी नहीं अंदर। मतलब ये तो मैंने भी डिसाइड करा हुआ है लाइफ में, शुरू से एक मेरा वो था कि नेगेटिविटी लानी नहीं, पॉजिटिविटी से हमेशा बात करनी है। किसी से भी कोई बात करता भी है तो उसमें देखो कि इसमें पॉजिटिव क्या चीज़ है। अगर अच्छी चीज़ है तो उसको एक्सेप्ट कर लो। वो कहते हैं जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो वो एक हमारी एक पॉलिसी बन गई थी। और किरण मैडम ने जैसे और वो जो मेरे पास अब कॉन्फिडेंस, तो क्योंकि मैं एक्चुअली फील्ड ऐसी थी, मेरी एजुकेशन फील्ड थी। ये हमारे जो 26 जनवरी या 15 अगस्त के स्टेट फंक्शंस होते हैं जी, इसमें जितना प्रोग्राम्स तैयार होते थे ना हमारे, ये भी हम लोग उसमें जाकर लुक आफ्टर करते थे। मैम मेरा आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा इस इंटरव्यू का कि आप हमारे जो भी यूथ है क्या सीख देना चाहती हैं वरिष्ठों के टूवर्ड, कि वो किस तरह का बिहेव करें, और वरिष्ठों को भी एक। देखो इसके लिए है, मैं किरण जी के 2 लाइनें आपको बताना चाहती हूँ कि जो मैं वरिष्ठ नागरिकों को भी देना चाहती हूँ और सबको बताना चाहती हूँ कि हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। पहले तो एक लाइन तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया। और तो किरण जी की तरफ से अगर मैं कहूँ कि किरण जी को वो लाइनें बहुत पसंद है, वो कौन सी? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। बिल्कुल मैम, ये बहुत एक शायराना अंदाज में, एक गीत में, बहुत अच्छी आवाज में आपने हमें सीख दी है। ये ना एकदम क्लिक करेगी यूथ के माइंड को, जो भी हमारा ये इंटरव्यू देखेगा। तो इस इंटरव्यू को मैम यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसी ही और मनोरंजक, इंटरेस्टिंग ऐसी शक्तियों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, और ऐसे ही उनके अनुभव और सिलसिलों का जो भी कहानी है उनकी, उनका दौर है, अनुभव है, उनसे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। किरण जी आपको खास मेरी तरफ से इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा मैं जो आपने हमको मोटिवेट करा, परमात्मा आप, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।